मैं अपनी माँ की एक ही बेटी हूँ, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। ये थोड़ी बहुत पिज्ज़ा बेचकर मैं अपना गुजारा करती हूँ। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। प्रिया को रोते हुए देखकर चुड़ैल बोलती है, प्रिया, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे सहायता मांगने आई हूँ। चुड़ैल की बातें सुनकर प्रिया हैरान हो जाती है। भला हम गरीब लोग आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? बेटा, मैं भी बहुत गरीब थी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे मर जाने के बाद उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि एक गरीब ही एक गरीब का दुख समझ सकता है। चुड़ैल की बातें सुनकर प्रिया को दया आ जाती है। लेकिन चुड़ैल जी, मैं आपकी कैसे मदद करूं? तुम मुझे अपना पिज्जा बनाने दो, रात में मैं पिज्जा बना दूंगी, दिन में तुम बेच देना। इस तरह हम दोनों के काम हो जाएंगे। प्रिया चुड़ैल की बातें मान लेती है। चुड़ैल रात में पिज्जा बनाती और दिन में प्रिया उसे बेच देती। चुड़ैल का हाथों का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता है। इस तरह प्रिया की बहुत अच्छी खासी कमाई होने लगती है। ये लीजिए चुड़ैल जी, आपकी मेहनत के पैसे। चुड़ैल पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है और प्रिया भी खुश हो जाती है। इस तरह चुड़ैल अपने बच्चों के खर्च देख लेती थी और प्रिया उधर अपने माँ की खर्चे देख लेती थी। दोनों के अच्छे खासे काम होने लगे थे। चुड़ैल रात में पिज्जा बना ही रही थी कि तभी अचानक से प्रिया के मोहन चाचा चुड़ैल को पिज्जा बनाते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तभी तो सोचूं मैं, ये प्रिया महारानी इतनी आगे कैसे बढ़ी जा रही हैं। इस चुड़ैल की वजह से तो अमीर होती जा रही है। अभी बताता हूँ इन दोनों को। मोहन चुड़ैल का पिज्जा बनाने का वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है। लोग चुड़ैल का पिज्जा बनाते हुए का वीडियो देखकर डर जाते हैं और प्रिया के हाथ से पिज्जा नहीं खरीदते, जिसे देखकर प्रिया बहुत हैरान हो जाती है। ये अचानक से लोगों को क्या हो गया? लोग मेरा पिज्जा क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तभी प्रिया एक आदमी को देखती है। अरे भैया जी, ये पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे खरीदकर अपने बच्चों को खिलाइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्रिया की बातें सुनकर वह आदमी बोलता है, अरे नहीं, तुम तो वही पिज्जा वाली हो ना जो चुड़ैल से पिज्जा बनवाती है। हमें नहीं खरीदना है तुम्हारे यहाँ से कोई पिज्जा विज्जा। प्रिया उस आदमी की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। ये आपको कैसे पता चला कि मैं चुड़ैल से पिज्जा बनवाती हूँ? अरे मुझे क्या, पूरे गांव को खबर है। तभी वह आदमी प्रिया को अपने मोबाइल में चुड़ैल का पिज्जा वाला वीडियो दिखाता है। वीडियो को देखकर प्रिया हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये किसने किया होगा। रात होते ही प्रिया चुड़ैल के पास जाती है। आज का दिन कैसा रहा प्रिया बेटा? प्रिया चुड़ैल को सारी बात बता देती है। आखिर ये किसने किया होगा? पता नहीं चुड़ैल जी। अगली सुबह प्रिया पिज्जा का ठेला लेकर खड़ी होती है। तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। प्रिया, तुम उस चुड़ैल से पिज्जा बनवाकर हमें मारने की कोशिश कर रही हो। अब तो उस चुड़ैल को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। प्रिया कुछ बोल ही पाती कि वह देखती है कि वह लोग बाबा को भी लाए थे। बेटी बता दे, चुड़ैल कहाँ है? देखिए, अगर चुड़ैल आप सबको मारना चाहती है तो अब तक आप सब लोग मर गए होते, लेकिन न कोई बीमार हुआ और न ही कोई मरा, तो आप सब लोग उस चुड़ैल को क्यों मारना चाहते हैं? प्रिया की बातें सुनकर गांव वाले सोचने लगते हैं। हाँ, ये बिटिया सही कह रही है। अगर चुड़ैल हमें नुकसान पहुंचाना चाहती तो अब तक हम सब में से पिज्जा खाकर कोई भी नहीं बचता। बाबा, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है, अब आप जा सकते हैं। प्रिया अपनी सूझबूझ से बिगड़ी हुई बातें को संभाल लेती है। मोहन दूर पे खड़ा सब कुछ देख रहा था। इस बार तो तू बच गई प्रिया, लेकिन हर बार नहीं बचेगी। हा 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 हा। अगली रात जब चुड़ैल पिज्जा बना रही थी, तभी मोहन चोरी छिपे पिज्जे में मिर्गी वाली दवाई छिड़क देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब प्रिया पिज्जा बेच रही थी, तभी लोग पिज्जा खूब मन से खाते हैं। पिज्जा खाते ही लोगों को बहुत जोरों से दौरा आने लगता है। प्रिया लोगों को देखकर डर जाती है। वहाँ के लोग गुस्से में प्रिया को मारने ही जा रहे थे, तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। मेरी गलती की सजा, प्रिया को न दो तुम लोग। चुड़ैल देखती है दूर पे खड़ा एक आदमी यह सब देखकर बहुत जोरों से हंस रहा था। वह कोई और नहीं, प्रिया का मोहन चाचा था। चुड़ैल मोहन के पास पहुंचती है। उन्हें यह सब किया है ना? बोल, जल्दी बोल। चुड़ैल की बातें सुनकर मोहन डर जाता है। हाँ हाँ, मानता हूँ, यह सब मैंने ही किया है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं छोड़ दूंगी तुझे, लेकिन ये सच्चाई गांव वालों के सामने तुम्हें बताना होगा। चुड़ैल की बातें मानकर मोहन गांव वालों के पास आता है
और मोहन गांव वालों को सारी सच्चाई बताता है। रुको, यह सब मैंने किया है क्योंकि मैं प्रिया बेटी से जलने लगा था कि वह मुझसे छोटी होकर बहुत सारे पैसे कमा रही है। और तो और मेरे परिवार वाले भी मुझको बहुत ताना मारने लगे थे। इसी कारण से मैं गुस्से में यह सब किया। मुझे माफ़ कर दो प्रिया बेटा, और गांव वालों तुम लोग भी मुझे माफ़ कर दो। मोहन, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने चुड़ैल और प्रिया पर कितने अत्याचार किए। प्रिया और चुड़ैल, मैं तुम लोगों से पूरे गांव वालों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। कृपया करके हम गांव वालों को माफ़ कर दो प्लीज़। गांव वाले प्रिया और चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगते हैं। प्रिया और चुड़ैल लोगों को माफ़ कर देती है। इस तरह प्रिया और चुड़ैल पिज्ज़ा खुशी खुशी बनाने लगती हैं।